हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो कि बिहार डीएलएड के लिए कुछ बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो बिहार जीके का रहने वाला है, क्योंकि बिहार जीके से फ्रेंड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और अब समय भी आपके पास कम है क्योंकि 5 जून से ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या कीजिएगा, इसे आप सभी बिल्कुल रटने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल याद ही कर जाइएगा। उसके बाद इसके अलावा एक और मास्टर वीडियो आएगा, इसमें देखिए लमसम जो है कि हम सभी 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बिल्कुल जो है कि वन लाइनर रहेगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसे कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। और देखिए जितने भी क्लास हो रहा है सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो जाके वहां से एक एक करके आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हम सभी आज की इस वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो 19 जून 2002 को बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभ आरंभ किया गया था। अगला है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मुजफ्फरपुर जिले को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, सत्येन मित्रा साक्षरता के लिए। अगला है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो ये पटना में है। बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई है बिहार में अति निर्धन वर्ग के लिए जीविका परियोजना को। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहार का व्यक्ति जो था रणधीर वर्मा था, ध्यान रखिएगा, इसे अशोक चक्र दिया गया था जो कि पहला बिहारी व्यक्ति था रणधीर वर्मा। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री, ये बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था। अगला है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास जिले में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन होता है फ्रेंड। बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह ने। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? यानी कहे तो देहांत जो हुआ था यानी कि मृत्यु, ये पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में ही महावीर स्वामी का क्या है? समाधि स्थल है। अगला है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जो कि बिहार में पड़ता है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था शेरशाह सूरी था जो कि हुमायूं को पराजित करके बैठा था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये बिहार का पहला व्यक्ति था। बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था? चंपारण में सत्याग्रह किया था 1917 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो अवधी नहीं प्रचलित थी, हालांकि ये ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप सभी, बट आप सभी याद रखिएगा। बिहार में जैसे भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी भी है, उर्दू भी है, आपका मगही भी है, उसके बाद मिथिला भी है, पर अवधी नहीं बोली जाती थी। अगला है, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो माध्यम है, ध्यान रखिएगा, यानी कि मध्य है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? 1978 में स्थापित किया गया था दूरदर्शन केंद्र। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में ही स्थापित किया गया था 1978 में। अगर कहीं आपसे को क्वेश्चन एक दो डिफॉल्ट भी मिले तो आपसे क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे, उसे हम करेक्ट कर देंगे। जहां तक कोशिश किया गया है कि डिफॉल्ट क्वेश्चन नहीं लिया गया इसमें, और जहां तक है कि पूरा क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नव पाषाण युगनी अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं नव युगनी पाषाण के अवशेष। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था वास्तुकार महागोविंद। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित थे? तो ये जो है फ्रेंड, ये बिंबिसार के काल में सुशोभित था। कौन? जीवक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था
वो कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। अगला है, किसके शासन काल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। मगध राज का प्रारंभ किसने किया था? बृहद्रथ ने मगध राज का प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। और घनानंद मगध का अंतिम शासक था। उसके बाद इस पे मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। जरासंध के पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ इसके पिता का नाम था। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? बिंबिसार ने किया था। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? तो बक्सर एवं चिरांद से प्राप्त हुए थे काले चमकीले मृद भांड। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब से हुआ था? तो 1203 ईस्वी से जो कि फ्रेंड बिहार में तुर्क शासन प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक असफल आक्रमण कब किया था? सफल आक्रमण, असफल नहीं, सफल आक्रमण तो 1203 ईस्वी में किया था। यहीं पर तुर्क का आक्रमण हुआ था बिहार में पहली बार। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध गया में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री बिहार के किस स्थान से मिलता है? तो चिरांद यानी कि सारण से मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतीपुरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। ये मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, ध्यान रखिएगा, यक्षिणी की मूर्ति। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र से। बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहां पर स्थित है फ्रेंड? सुल्तानगंज में स्थित है, सुल्तानगंज भागलपुर में। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? पाली भाषा था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि नाचारी राग एवं लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो देखिए, एक है नाचारी राग और एवं लगनी राग, दोनों का सृजन जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? कवि विद्यापति के द्वारा किया गया था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए, प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो ये मिथिला के निवासी थे। कहाँ के? मिथिला के निवासी थे। देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक करके आपसे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। बिहार के किस कवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो ये महाकवि विद्यापति के काल में जो है कि नाचारी राग जो है ये गीत घर घर में गाए जाते थे। आगे देख लेते हैं, बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? तो विवाह के समय ही गाए जाते थे मिथिला और दरभंगा में लगनी राग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो देखिए, अगर फाग राग की बात किया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, नवल किशोर सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु बनाया गया है? तो देखिए, विक्रमशिला कहाँ पे है? तो ये आपका भागलपुर जिले में पड़ता है। भागलपुर जिले में ही विक्रमशिला सेतु बनाया गया, मुजफ्फरपुर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये आप भागलपुर कर लीजिएगा, भागलपुर जिले में बनाया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है? भागलपुर जिले में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? 2001 में किया गया था। आगे देखिए, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो कुल 9 रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के विकास के लिए चुना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानून अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बिहार राज्य है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिएगा, तो आपका मुजफ्फरपुर जिले में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे काट दीजिएगा, मुजफ्फरपुर जिला होगा। ये देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि बौद्ध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1962 में बौद्ध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है?
तो पूसा समस्तीपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप सभी 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, फिर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी कौन? चक्रवर्ती देवी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बिहार की चक्रवर्ती देवी जो फ्रेंड ये किस प्रकार की चित्रकला शैली से संबंधित है? मंजूषा शैली से। आगे है कि बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है पटना में। तो याद रखिएगा आप सभी, प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान जो है पटना में है। अगला है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पूर्णिया में। तो यहाँ आप सभी गौर कीजिएगा कि बिहार में कला भवन जो स्थित है फ्रेंड वो पूर्णिया में स्थित है। आगे है कि बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत अस्फी नाम किताब किसने लिखी थी? तो मशहूर गायक राजा शाह ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो किसने लिखी थी? मशहूर गायक राजा शाह ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में शिव का प्रसिद्ध थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखिएगा। शिव का प्रसिद्ध थान जो है गुप्तेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए कि बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 1999 में मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, भिखारी ठाकुर वर्ष के रूप में। तो याद रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य था? बिहार था। आगे हैं कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी सोनपुर मेला कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी, सोनपुर मेला। अगला है कि बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो सोनपुर में ही लगता है। अगला है कि बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी पटना संग्रहालय की स्थापना। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना 1951 में। आगे है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है तो फाहियान एवं वैनसांग के विवरण से मिलती है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीनी यात्री थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, फाहियान और वैनसांग जो है ये बौद्ध भिक्षु थे, चीनी यात्री थे। और फाहियान जो आया हुआ था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था, पर वैनसांग जो आए हुए थे ये हर्षवर्धन के समय में आए हुए थे। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो 1917 में की गई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? बिहार का नालंदा है, इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। आगे है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। आगे कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1972 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। आगे कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। तो याद रखिएगा आप सभी, खुला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है छपरा में। अगला है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? मधेपुरा में है। अगर विश्वविद्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि सारा कवर किया गया इसमें। अगला है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। आगे फ्रेंड कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये गंगा नदी पर बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिहार में गंगा से महात्मा गांधी सेतु। अगला है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय जो है ये दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई। अगला है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1970 में किया गया था। अगला देख लीजिए कि देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के किस जिले के निवासी थे? बक्सर जिले के निवासी थे बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि बिहार राज्य में शिक्षा के प्रसार के लिए किस वर्ष को विद्यालयों में नामांकन के रूप में
मनाया जाता है तो ये 2002 से मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस वर्ष से? 2002 से। आगे है कि बिहार में महाजनपद मगध की राजधानी कहां पर थी? तो राजगृह या राजगीर थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। गिरिब्रज भी कहा जाता है। आगे है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण जो है फ्रेंड ये किसने किया था? तो महगोविंद ने किया था या महागोविंद ने किया था। ये कौन थे? तो बिंबिसार के वास्तुकार थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि मगध का संस्थापक जो माना जाता है वो बिंबिसार को ही माना जाता है। आगे है कि बिहार में रेल शुरू कब से हुई थी? तो 1960 से 1962 में। आगे है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? तो ईस्ट इंडियन रेलवे था। जो बिहार में पहली बार रेलवे चलाई गई थी उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडियन रेलवे था। तो चलिए आज के इतना ही, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, फिर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।